बात करके समझता है कि सत्ता प्राप्त कर लेगा, झूठ बोल के, पाप करके, लोगों को मूर्ख बना के, तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। देश में सुशासन देना चाहते हैं और आप खुद झूठ और बेईमानी करके सरकार में आ रहे हैं, तो आपका इंटेंशन क्या है? व्हाट इज योर इंटेंशन? इंटेंशन बहुत क्लियर है। उनके एक ही इंटेंशन है, लूट। संविधान खत्म कर देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, इस तरह से झूठ का प्रचार करके, और वो सत्ता को हथियाना चाहते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री बोलते भी थे कि इनका साथ जो है, जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। उनका इंटेंशन बस एक ही हो सकता है, देश के माल को लूटो और देश को पूरी तरह से भिखारी बना दो, कि आप सही और बुरे में सही का चुनाव सीखिए। भीष्म पितामह के पास चुनाव का विकल्प था, फिर भी उन्होंने गलत चुनाव किया। गलती करता है, भगवान नहीं है, लेकिन गलती करने के बाद मनुष्य को सीखना चाहिए। दोबारा वही गलती, ये तो अक्षम्य अपराध है, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सबको मरवा डाला। भीष्म पितामह तो बहुत बड़े भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन फिर भी कृष्ण ने उन्हें मरवा डाला। कोई पाप करके समझता है कि सत्ता प्राप्त कर लेगा, झूठ बोल के, पाप करके, लोगों को मूर्ख बना के, तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि यहाँ महाभारत की कथा हमें बता रही है कि इस तरह के झूठ का प्रचार करने वाले लोगों का अंत जो है बहुत बुरा होने वाला होता है, तो उससे बचना चाहिए, सही मार्ग को अपनाना चाहिए, सही तरह से जो है राजनीति करनी चाहिए। झूठ और गोरख धंधा राजनीति में नहीं चलता है। यदि वही करना है तो फिर राजनीति में आने का मतलब क्या है? आप देश सुधारना चाहते हैं कि देश को अपराधियों से भरना चाहते हैं? देश में सुशासन देना चाहते हैं और आप खुद झूठ और बेईमानी करके सरकार में आ रहे हैं, तो आपका इंटेंशन क्या है? व्हाट इज योर इंटेंशन? इंटेंशन बहुत क्लियर है। जो भी झूठ और झूठ का प्रचार करके, धोखाधड़ी करके, धोखेबाजी करके संविधान खत्म कर देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, इस तरह से झूठ का प्रचार करके, और वो सत्ता को हथियाना चाहते हैं। उनके एक ही इंटेंशन है, लूट। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री बोलते भी थे कि इनका साथ जो है, जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। तो उनका इंटेंशन क्लियर है। जो इस तरह के फ्रॉड करके, लोगों को ठग के, खटाखट का स्कीम बता के अपनी सरकार स्थापित करना चाहते हैं, उनका इंटेंशन बस एक ही हो सकता है, देश के माल को लूटो और देश को पूरी तरह से भिखारी बना दो। इस तरह के नेता किसी भी राष्ट्र का भला नहीं कर सकते। जो नेता झूठ को आधार बनाकर और 24 घंटे झूठ बोलकर और हमारे देश के इतने सम्माननीय सेना के बारे में गलत गलत बातें बोलकर, लोगों को भड़काकर और सरकार बनाना चाहते हैं, ये
बहुत खतरनाक बात है। जो वीर सैनिक हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिसके कारण हम भारत के लोग अपने घरों में सुख और शांति से जीवन बिताते हैं, उन सैनिकों के लिए मेरा कोटि कोटि नमन है। और वैसे सैनिकों के बारे में जो नेता क्या कुछ नहीं कहता है, वो हमेशा बोल नहीं सकता। सब कुछ मीडिया में है, आप जाके देख लीजिए। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे कोई विवाद नहीं चाहिए। लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप सही और बुरे में सही का चुनाव सीखिए। भीष्म पितामह के पास चुनाव का विकल्प था, फिर भी उन्होंने गलत चुनाव किया, कौरवों के साथ गए। उनके पास विकल्प था कि वो पांडवों के दल में शामिल हो जाते, लेकिन उन्होंने गलत का साथ दिया, गलत विकल्प चुना। जो झूठे थे, दोगले टाइप के लोग थे कौरव सेना में, और कौरव लोग उन्हीं के साथ लड़ने का निर्णय भीष्म पितामह ने लिया, विकल्प होते हुए भी। किस लिए? बस अहंकार। भीष्म जी के पास एक अहंकार था ना, वचन निभाने के लिए। अरे भाई, वचन निभाने के लिए अपना देश तुम तोड़ दोगे, देश को जला दोगे, देश को बर्बाद कर दोगे, यही तुम्हारी देशभक्ति है। भीष्म ने अपने अहंकार की रक्षा के लिए इस तरह का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने एक कोई ऐसा प्रण ले लिया था कि गलत हो सही हो, जो भी हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठेगा, लंगड़ा लूढ़ा जो भी बैठेगा, वो मेरे को जो बोलेगा मैं उसका करूंगा। ये तो गुलामी हो गई। आपका विवेक कहाँ रहा? आप इतने बड़े योद्धा बोले जाते हैं पितामह जी, आपका विवेक कहाँ था? जब द्रौपदी के साथ अन्याय हो रहा था, तब आपका विवेक कहाँ था? नहीं था ना। और मनुष्य गलती करता है, भगवान नहीं है, लेकिन गलती करने के बाद मनुष्य को सीखना चाहिए। दोबारा वही गलती, ये तो अक्षम्य अपराध है, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सबको मरवा डाला। भीष्म पितामह तो बहुत बड़े भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन फिर भी कृष्ण ने उन्हें मरवा डाला, और उनकी मृत्यु ऐसी वैसी हुई है। हजारों बाण के ऊपर वे 50 दिन से अधिक तक खून से लथपथ उन्होंने भोगा है। गजब की मृत्यु है उनकी। लोग बोलते हैं वीरों की मृत्यु है, अवश्य वीरों की मृत्यु है, लेकिन जो कष्ट और भोग उन्होंने भोगा है, शायद वही जानते हैं। उसको हम आप नहीं अनुभव कर सकते हैं। हमें तो एक छोटी सी खरोंच भी लग जाए तो हम बाप बाप चिल्लाने लगते हैं, और जिसके शरीर में हजारों बाण गड़े हों, और वो भी किसके बाण? महाधनुर्धर अर्जुन के। मैं आपको एक बात बताता हूं। कभी कभी जो साइंटिफिक वर्ल्ड के लोग भी होते हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे बात जो है बताया करते हैं। मैं जब पीएचडी करता था, उस समय के मेरे मेंटर थे कुंचित पदम स्वामीनाथन, कुंचित पदम तांडवरम स्वामीनाथन, और एक और भी कुछ था। वो साउथ के थे। साउथ के लोग अपने पिताजी का नाम, अपने गांव का नाम
फिर अपना नाम इस तरह से। तो उनका नाम था एक्चुअली स्वामीनाथन। तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। बड़े अच्छे वे एक मेंटर थे, बहुत लोगों को ट्रेन किया उन्होंने, पीएचडी में बहुत लोग को पीएचडी दिलाई। तो बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन उनकी एक बात मुझे आज भी याद है। वे हमेशा बोला करते थे, मैं कोर्ट में बोल रहा हूं, वे बोला करते थे, कमिटिंग मिस्टेक इज नॉट अ क्राइम, कमिटिंग मिस्टेक इज नॉट अ क्राइम, but not learning from the mistake is a heinous crime। मतलब गलती करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन गलती करके दोबारा गलती करना, गलतियों से शिक्षा नहीं प्राप्त करना, ये बड़ा जघन्य अपराध है। और यही जघन्य अपराध जो है भीष्म पितामह ने किया महाभारत के युद्ध में। एक बार तो उन्होंने गलती की, जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो कुछ नहीं बोला, और जब दोबारा युद्ध का विकल्प आया तब भी वे दुर्योधन के साथ ही खड़े रहे। सो दैट वाज ए हीनियस क्राइम। वो अक्षम्य अपराध था, वो जघन्य अपराध था। और यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मरवाया, शिखंडी को बीच में लाके। वही हालत द्रोणाचार्य की हुई, वे भी मारे गए। जयद्रथ भी वैसे ही मारा गया। तो ये सब बहुत बड़े अपराधी थे, क्योंकि ये गलतियों पे गलती कर रहे थे। एक बार अपराध हो तो क्षमा, बार बार कोई गलती करे